आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी जिसको कि आप मल्टीपल ओकेजन्स पर अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। आप इसे शाम की चाय के साथ गर्मा गर्म स्नैक के तौर पर खा सकते हैं या फिर लंच या डिनर में दाल चावल के साथ एक सब्जी की तरह भी खा सकते हैं, या फिर आप इसका स्वाद और आनंद एक कॉकटेल स्नैक की तरह भी ले सकते हैं। और ये खाने में भी इतनी सॉफ्ट स्पंजी होती है ना कि मुंह में रखते ही खुल जाए। अगर आप इसे मेरे बताए तरीके से बनाएंगे तो एक बहुत ही शानदार रेसिपी बनकर तैयार होगी। और ये रेसिपी है मूंग की गोलियां। मूंग की गोली बनाने के लिए मैं 2 कप धुली मूंग की दाल ले रही हूँ और इसको रात भर भिगोएंगे। रात भर भिगोने के बाद देखिए ये दाल कितने अच्छे से भीग गई है, दबाने से टूट रही है। तो दाल को इतने अच्छे से फूल जाना चाहिए अंदर तक, तभी गोलियां सॉफ्ट और स्पंजी बन पाएंगी। अब इस दाल को पीसेंगे। पीसने के बाद इस तरह का एक पेस्ट बन गया है और इतनी कंसिस्टेंसी है, लेकिन गोलियां बनाने के लिए अभी इसको और पतला करना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसको पतला करेंगे। दाल हमें इस कंसिस्टेंसी की चाहिए। इस लेवल पर आने तक थोड़ा थोड़ा करके पानी को मिलाएंगे। तो ये कंसिस्टेंसी तो आपको समझ में आ ही रही होगी। अब इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें बस 1 चम्मच तेल डालेंगे और इस तरह के एक ब्रश की हेल्प से इस 1 चम्मच तेल को पूरी कढ़ाई में चारों तरफ फैला लेंगे। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मूंग दाल के बैटर को उसमें डालकर लगातार हिलाएंगे। पहले थोड़ी देर तेज फ्लेम पर इसको ऐसे घोटेंगे और जब ये थोड़ी सी थिक होने लगेगी इस तरह से, तो आंच को धीमा करके इसको इस तरह से लगातार चलाएंगे और जो किनारों पर लग जाएगी उसको कलछी की हेल्प से निकालते जाएंगे। इस तरह से लगातार चलाने को घोटना कहते हैं। इसको घोटने में थोड़ी मेहनत जरूर है, लेकिन इस डिश का पूरा स्वाद इसी पर डिपेंडेंट है कि हम उसको कितनी अच्छी तरह से कढ़ाई में भून रहे हैं घोट घोट के। इस दाल को आप जितना घोटेंगे इसकी गोलियां उतनी ही सॉफ्ट बनेंगी। देखिए दाल धीरे धीरे गाढ़ी होती जा रही है और आंच भी मैंने धीमी ही रखी हुई है। और अब इस स्टेज पर दाल इतनी गाढ़ी हो गई है और जो कढ़ाई के चारों तरफ और तली में लग रही थी वो भी आसानी से निकल जा रही है। ये देखिए इस तरह से ये दाल आराम से कढ़ाई को छोड़ रही है, इस तरफ से भी चिपक नहीं रही है। इसका मतलब है कि दाल बहुत ही अच्छे से भुन गई है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और थोड़ा ठंडा करने के लिए कढ़ाई को ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन बीच बीच में कढ़ाई में ही उलटते पुलटते रहेंगे, नहीं तो दाल का जो हिस्सा तली में नीचे की तरफ ज़्यादा देर तक रहेगा वो थोड़ा हार्ड हो सकता है। जब तक दाल ठंडी हो रही है हम बाकी की तैयारियां करते हैं। मैंने एक प्याज को फाइनली चॉप कर लिया है। इसको इतना गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। दाल भी ठंडी हो गई है और कढ़ाई से आराम से छूट जा रही है। आप देखिए बिना किसी दिक्कत के आराम से छूट जा रही है। तो ये सारी दाल छुटा लेंगे और अब देखिए पूरी की पूरी दाल कढ़ाई से अलग हो गई है, जरा सी भी नहीं चिपकी है, ना ही किनारों पर और ना ही तली पर। अब इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं, फिर गोलियां बनाएंगे। गोलियां बनाने से पहले इसमें गोल्डन ब्राउन प्याज और धनिया की पत्ती और थोड़ा सा नमक मिलाएंगे। इन सब चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे खूब मसल के। फिर हाथ में तेल लगाकर गोल गोल चिकनी गोलियां बना लेंगे। ये देखिए गोलियां कितनी चिकनी बनी हैं, कहीं से भी फटी नहीं है। इसके 2 कारण हैं, एक तो दाल अच्छे से भीगी हुई है और दूसरा इसको कढ़ाई में हमने बहुत ही अच्छे से घोटा है। तो इसका कढ़ाई में घुटना और फिर अच्छे से पकना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो बनाते समय इसमें बीच बीच में दरारें आने लगती हैं। और दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये गोलियां बनाते समय हाथों में भी तेल को बहुत थोड़ा सा ही लगाना है। ज़्यादा तेल लगाने से भी गोलियां चिकनी और सॉफ्ट नहीं बनेंगी। और अब इन गोलियों के लिए बनाएंगे एक चटपटी सी चटनी, जो कि इन मूंग की गोलियों के स्वाद को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। उसके लिए लेंगे 1 गड्डी धनिया, 2 चॉप्ड टमाटर, 4 हरी मिर्चा और 1 चम्मच नमक।
पीसने के बाद इस तरह से चटनी दिखेगी। अब सबसे पहले इन गोलियों को फ्राई करना है, तो उसके लिए एक कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल लेंगे और थोड़ी थोड़ी गोलियों को डालकर फ्राई करेंगे जब तक कि ऐसे गोल्डन ब्राउन कलर की नहीं हो जाती। इस तरह से सारी गोलियों को फ्राई करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी, आप देख रहे हैं कैसे दब जा रही है, कितनी सॉफ्ट गोलियां बनी हैं। तो अगर रेसिपी को आप प्रॉपर फॉलो करेंगे और इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेंगी। अब इन गोलियों को हम दो तरह से बनाएंगे, एक प्लेन बिना मसाले वाली और एक मसाले वाली। उसके लिए हम इन गोलियों को आधा आधा बांट लेंगे। एक पार्ट को ऐसे ही रहने देंगे फ्राई करने के बाद, तो ये हो जाएंगी हमारी प्लेन गोलियां बिना किसी मसाले की, जो कि हमने जो धनिया की चटनी बनाई है उसके साथ बहुत ही अच्छी लगती हैं। और बाकी आधी में मसाला लगाएंगे। मसाले वाली गोलियों के लिए पहले मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए एक कढ़ाई में आधे कप के करीब तेल गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे 5 टेबलस्पून पिसा प्याज और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर और फ्लेम को तेज करके मसालों को भूनेंगे। बीच बीच में थोड़ा पानी का छींटा देते जाएंगे। जब मसाला तेल छोड़ने लगे, जो इस बात का इंडिकेशन है कि मसाला बहुत ही अच्छे से भुन गया है, तो इसमें मूंग की फ्राइड गोलियों को डालेंगे और थोड़ी देर उलट पुलट कर भूनेंगे, जिससे कि मसाला सभी गोलियों में अच्छे से लिपट जाए। आंच को मीडियम रखेंगे। आपने देखा ही कि ये गोलियां कितनी सॉफ्ट बनी हैं और उसके बाद भी चलाने पर टूट नहीं रही हैं। तो मैं एक बार फिर रिपीट करूंगी, ये कमाल है। दाल अच्छे से भीगी है और कढ़ाई में अच्छे से घुट घुट कर पकी है। तो इन गोलियों को बनाने में इन दो चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा। धनिया की पत्ती डालकर मिक्स करेंगे और मूंग की गर्मा गर्म गोलियां तैयार हैं। ये है हमारी प्लेन गोलियां बिना मसाले वाली और ये मसाले वाली। आप इन दोनों फ्लेवर्स को एंजॉय करिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।